हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे बाबू एनसीईआरटी मैथ, और ये एक्सरसाइज जो है 3.3 है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग को पढ़ना है कौन सा विधि, तो आप लोग को पढ़ना है बाबू प्रतिस्थापन विधि। ये बुक मेरे पास जो है एनसीईआरटी का है, आप लोग भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है बाबू प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला जो क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और फिर दिया है x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर क्या हुआ सेकंड। देखो बनिया लड़की, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा का, इसको कौन विधि से हल करना है आपको, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा। कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करिएगा, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है समीकरण है उसको फिर से उतारिएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बनी 14। अब इसमें क्या करिएगा कि ये जो x का रहेगा x ही रह जाएगा और y क्या होगा इस साइड लाइएगा। y को कहाँ लाइएगा, करंट इस साइड लाइएगा। तो ये कितना हो गया 14 माइनस वाई। तो अब ये कितना होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? लड़का लड़की देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत? पहला इक्वेशन था उसको लिखे, लिखने के बाद ये जो x था x को छोड़ दिया, y को इस साइड लाएंगे। जब इधर लाइएगा तो क्या होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो अब ये समीकरण कितना बन गया थर्ड, फर्स्ट सेकंड और अब आपका थर्ड बन गया। अब लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब जरा देखो बाबू समीकरण 2 क्या है आपका, बताइए तो। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4 दिया है। अब यहाँ पर x का मान कितना आया है 14 माइनस वाई। तो इस x के जगह पर करण क्या रखोगे 14 और माइनस में y और माइनस में y बराबर 4। अच्छा यहाँ पर 2 गो माइनस आने का रीजन क्या है, एक तो माइनस वाला यहाँ का है 14 माइनस वाई, और यहाँ पर x के बाद जो है y उसको ले लिए। अब यहाँ पर ये क्या होगा नाजनी 14 माइनस 2y बराबर में कितना हो गया 4 हुआ। अब ये कितना हो गया बनी 2y बराबर 4 माइनस कितना हुआ 14, 4 माइनस 14। अब आप लिखिएगा क्या 2y बराबर में माइनस में कितना हुआ बनी, माइनस में कितना हो गया 10। अब यहाँ पर कुछ कटेगा अंशु क्या, y बराबर माइनस 10 और बटा में क्या हो जाएगा माइनस 2, कटाइएगा तो कितना आ गया, y का मान कितना आया, y का मान माइनस और माइनस से ये कट जाएगा, तो कट गया तो प्लस में आपको कितना हो जाएगा 5। अब इसी चीज को फिर लिखिएगा क्या y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर। समीकरण 3 क्या है बाबू आपका, समीकरण थर्ड क्या है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। हमको क्या रखना है y का मान ना, तो y का मान कितना दिया है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 14 माइनस 5, तो x बराबर कितना हो गया, घटेगा तो 9। ये जाकर के आपका आंसर हो गया, x का मान ये और y का मान उधर हो जाएगा। तो ये जाकर के आंसर कंप्लीट हुआ। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो फिर से इस वीडियो को एक बार रिकॉल करके देखिएगा। हालांकि अगर जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। क्या था इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा, लिखने के बाद क्या कर दिया x का x और y को हम क्या कर दिए मैंने इस साइड कर दिया। तो ये क्या हो गया x बराबर 14 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर कितना बन गया थर्ड। अब आप लिखिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना था x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना रख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखिए है ना x माइनस वाई और ये वाला एगो माइनस वाई, तो बराबर कितना हो गया 4।
तो -14 बराबर सॉरी -14 - 2y बराबर 4। इस 14 को अब इधर लाइएगा, यहाँ पर कितना हो गया -2y बराबर -10। अब इसको y का लिख देंगे और ये जो इंटू में यानी कि गुना में जो है वो 2 कहाँ आ गया, बटा में। तो इस 2 से 2 कटा सकते हैं, कटाइएगा तो कितना आ गया 5। ये क्या चीज में है बाबू, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। अब क्या लिखिएगा कि y का मान समीकरण किस में लिखिएगा, किस में, थर्ड में लिखिएगा। और समीकरण थर्ड का मान कितना है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x का x कर दीजिएगा, 14 का 14, और y का मान कितना है बनी 5। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 5। तो 14 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 9। ये जाकर के आपका सही हो गया। बोलिए, बताए थे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। बोलिए, किसी को दिक्कत बनी, सबको समझ में आ गया, बन जाएगा। मिटा दो इसको अब। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर है बाबू। इसमें कह रहे हैं कि s माइनस टी बराबर 3। अब फिर दिया है दूसरा का इक्वेशन s/3 प्लस t/2 बराबर में 6 दिया है। जिनसे बन सकता है ये क्वेश्चन वो बनाए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे हल करेंगे बोर्ड पर फिर से देखेंगे। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है बनी, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम कितना होगा लक्की, ए लड़का, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा आगे, ये क्या हो जाएगा 2s होगा, अब प्लस में कितना हो गया, जब 2 से भाग करिएगा 3 बार में कटेगा, और 3 का गुना किस में करिएगा, कितना हो जाएगा 3t, और बराबर में कितना हो गया बाबू, कितना हो गया 6। तो उस कंडीशन में बटा में कितना हो गया 1। अब यहाँ पर आप क्रॉस गुना करोगे बने, तो जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर में कितना हो गया 6 नहीं हो जाएगा बाबू, 36 हो जाएगा। कैसे, ये जो 1 है 1 का गुना इधर हो जाएगा और 6 का गुना किधर हो जाएगा, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर हाँ सेकंड नंबर ना, अभी तो फर्स्ट ये था, अब ये क्या बन गया सेकंड बन गया। अब आप लिखिएगा क्या बाबू, फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलना है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका कितना था, यहाँ पर फिर से लिखिएगा, यहाँ तक तो आपका इक्वेशन ही निकाली है, तो नीचे से सॉल्व करिएगा। s माइनस टी बराबर कितना हो गया 3। अब s बराबर कितना करिएगा 3 प्लस टी। अब ये कौन सा इक्वेशन बना बने, सेकंड तो निकाल चुके हैं, अब थर्ड बन गया, क्या बन गया थर्ड बना। अब आप क्या लिखिएगा, s का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना दिया है बने, देखिए तो 2s प्लस में 3t बराबर में कितना हो गया 36, कितना हो जाएगा 36। अब आप यहाँ पर s के जगह पर क्या रखोगे बने, s के जगह पर इतना लिखिएगा, कितना है 3 प्लस t, और प्लस में कितना कर दीजिएगा 3t बराबर में कितना हो गया 36। गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो ये 6 हो जाएगा, प्लस में 2t हो जाएगा, और प्लस में 3t बराबर में कितना हो गया 36। समझ में आ रहा है। अब ये 2 का गुना 3 में करेंगे और फिर 2 का गुना t में कर देंगे, तो ये हो गया 6 प्लस में कितना 5t, 3 2 5t, और बराबर में कितना हो गया 36। यहाँ तक किसी को दिक्कत दिखाई दे रही है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 5t बराबर कितना हो गया 36 माइनस 6। अब यहाँ से आप लिखिएगा बने कि 5t बराबर में कितना हो गया 30। अब t बराबर कितना हो गया 30 बटा 5, भाग करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, t का मान निकाल लिए। जब t का मान निकाल लिए तो आप क्या लिखिएगा कि t का मान
समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है आपका, s बराबर 3 प्लस टी। एस का मान कितना, एस का मान तो निकालना है ना बाबू, टी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 6, तो एस बराबर कितना हुआ 9। ये जाकर के आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। बोले किसी को दिक्कत समझने में, सबको समझ में आया? हो गया। अब देखिएगा बाबू थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, और फिर दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, अब ये लड़का देखो, इस क्वेश्चन को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि इसको हल किया जा सकता है अथवा नहीं? क्या हल किया जा सकता है इसको? कैसे? पहले तो इसको देख लीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब यहाँ पर अंशु थोड़ा खड़ा हो जाइए और बताइएगा, जब इस फॉर्मूला पर लिखिएगा तो क्या कंडीशन आएगा, जरा बताइएगा। किसको किसको लिखिएगा? 3 बटा 9 बराबर 1 बटा 3, 3 बटा। अब यहाँ पर देखोगे बनी, तो ये भी तुम्हारा कट के 1 बटा 3, ये भी कट के 1 बटा 3, यानी कि सारा कंडीशन क्या है, बराबर हो रहा है। जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर हो c1 बटा c2, तो इसको क्या कहा जाता है बाबू? इसको क्या कहिएगा? संपाती कहिएगा। और संपाती को क्या कहा जा सकता है? इसका अनेक हल होता है, और इसको भी और एक नाम से जाना जाता है, उसको संगत भी कहा जाता है। तो हालांकि जब इक्वेशन संगत बन रहा है, सॉरी संपाती बन रहा है, उस समय आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक उसका हल संभव हो पाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप इतना लिखने के बाद और यहाँ पर संपाती लिख दीजिएगा। बन ही नहीं सकता, जीरो आ जाएगा। अगर बनाइएगा ना तो जीरो आ जाएगा। पहले आप इस फॉर्मूला पर रखिएगा, हर क्वेश्चन देखिएगा। अगर क्वेश्चन का हेडिंग अगर पढ़िएगा ना, तो उसमें बोल रहा है कि पहले इसको जांचिए कि वो क्या है, संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर संभव है तो उसको हल करिए। तो संपाती में अनेक हल होता है, तो आप यहीं पर छोड़ सकती हैं, अन्यथा बनाइएगा तो सब वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखोगे बाबू, चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। फिर अगला इक्वेशन दिया है, अगला इक्वेशन यहाँ पर देखिएगा 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये 2, और इक्वेशन नंबर कितना हो गया बनी, फर्स्ट। अब जरा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन बना करके दिया है, क्या दिक्कत कर रहा है, तो डेसिमल दिक्कत कर रहा है। अब जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि जब डेसिमल हटाइएगा तो नीचे क्या होगा, जीरो आएगा। कहे एक ही को जीरो आएगा भाई, क्योंकि पीछे से अगर देखिएगा तो एक अंक के बाद डेसिमल लगाया है ना, तो इस वजह से ये कितना हो गया 2 बटा 10। और यहाँ पर क्या लिखिएगा 3y बटा 10। यहाँ पर कितना होगा बनी 13 बटा 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, कितना होगा 10 ही होगा। बटा का जोड़ करिए तो ये 2x प्लस में कितना हो गया 3y बराबर में 13 बटा 10। यहाँ तक कोनो दिक्कत बनी? अरे 13 बटा 10, ये वाला बटा वाला है ही। अब इसका क्रॉस गुना करिएगा ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप क्रॉस गुना ना करें, क्योंकि क्रॉस गुना करिएगा तो डाटा बड़ा हो जाएगा। 13 बटा 10 और यहाँ पर गुना में क्या कर दीजिएगा 10। ये वाला 10 कहाँ है आपको, ये वाला 10 उठ करके इसमें गुना में आ गया, और ये 13 बटा 10 जो था उसको वैसे ही छोड़ दिया है। अब यहाँ से कुछ कट रहा है बनी, क्या कटा, तो ये दोनों कट गया। यहाँ पर क्या बन गया आपका 2x प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया 13। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार वो वाला हुआ है उसी प्रकार इधर भी फोर्थ है बाबू, फोर्थ है, थर्ड वहां पर था। अब इसके लिए क्या लिखेगा अंशु,
4x बटा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 बटा 10। एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना होगा बाबू 10, ये 4x प्लस में 5y बराबर में 23 बटा 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एलसीएम निकालिएगा, फिर एलसीएम तो हो ही गया, क्रॉस गुना करिएगा। करें, क्रॉस गुना करें तो क्या हो जाएगा बताइए ना। ये 23 बटा 10 कर देंगे और ये वाला 10 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 10 से 10 कटा दीजिएगा तो ये कितना हो गया 4x प्लस में 5y बराबर में 23। इक्वेशन नंबर कितना हुआ बोलिए। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो तो, किसी को दिक्कत नहीं है? ये वाला 10, ये डेसिमल है ना, डेसिमल हटाइएगा उसके लिए 0 लगाइएगा। ध्यान ये भी रखना है कि आप पीछे से कितने अंक के बाद डेसिमल लगा है, तो हर पॉइंट में देखिएगा हर वैल्यू के एक अंक के बाद ना है, इस वजह से सब में बटा में क्या लगा है 10। हाँ, अब ये दोनों इक्वेशन निकल गया तो आप उस तरह से आप हल करिएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठाइएगा, वहां से x का मान निकालिएगा। देखिए हम हल कर रहे हैं इसको, हालांकि बाकी ये तो ऊपर वाला समझ में आ गया होगा आप लोग को, आ गया है, ये वाला हमको मिटाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन था आपका बाबू 2x प्लस में 3y बराबर में 13 और सेकेंड इक्वेशन है आपका 4x प्लस में 5y बराबर में 23। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको बताइए छोटा करिएगा कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलिएगा ना, तो ये हो गया 2x बराबर 13, 13 माइनस क्या करोगे बाबू 3y, केवल 3 की 3y पूरा तो करिएगा। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू ना निकालना रहता है, तो ये हुआ x। अब क्या करिएगा 13 माइनस 3y और बटा में क्या लगाओगे बाबू, ये वाला जो गुना में है वो कहाँ जाता है बटा में आ गया। अब x का मान इतना आ गया, इक्वेशन नंबर इसको कितना लिखिएगा, ये थर्ड बन गया। अब आप क्या लिखोगे बाबू, x का मान समीकरण किस में रखिएगा, सेकंड में रखने पर। तो समीकरण दूसरा का क्या है बाबू, कितना है 4x प्लस में 5y बराबर 23। किसी को दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पर ये 4 का 4 कर दीजिएगा, x की जगह पर क्या रखना है मानी, x का मान कितना है लकी 13 माइनस 3y बटा में और फिर प्लस में कितना करिएगा बराबर में कितना हो गया, कुछ कट रहा है क्या, क्या कटेगा आंसर 2 से कितना बार में कटा। अब फिर यहाँ पर बताइएगा सृष्टि गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस में कितना होगा 5y बराबर में कितना हो गया 23। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ये कितना होगा विवेक, ये घटेगा तो केवल y हो जाएगा माइनस में और ये 23 और उधर से 26 को इधर लाइएगा तो माइनस y बराबर कितना हुआ बने, y का मान निकल गया कितना आया, इस माइनस से माइनस हम कटा सकते हैं तो y बराबर कितना हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब आप क्या करिएगा, लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में। अच्छा देखिएगा यहाँ पर कौन से इक्वेशन में डाले हैं, सेकंड। अगर यहाँ पर सेकंड डाले हैं ना तो अगर इरादा करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में डालने पर तो 1 में भी रख सकते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर जो 3 बना है किससे बना है, 1 से ना बना है, तो आप 1 में भी डाल सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था आपका 2x प्लस में 3y 13। अब इसके आगे आप लोग बताइए क्या लिखिएगा, 2x प्लस 3 इंटू y की जगह पर क्या रखना है 13।
13 कहाँ, 3 ना है भाई, और बराबर में 13, तो ये हो गया कितना 2x प्लस में 9 अरे ये 3 का 3 हुआ, y का मान आप क्या निकाले हैं यहाँ पे 3 ना, तो उस 3 को रख दिए हैं। तो अब ये कितना हो गया बाबू आपका 2x बराबर 13 माइनस 9, तो ये 2x बराबर कितना हो गया 4। अब x बराबर कितना होगा बाबू 4/2, तो x बराबर कितना आ गया बताइए, किसी को दिक्कत, बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 था। इधर लड़का लोग आप लोग को किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है मिठाई बनी, हाँ उनको अभी नहीं समझ में आएगा ना, है ना, हाँ पीछे वाला क्लास पीछे वाला क्लास उनका छूटा है, तो अचानक बीच एक्सरसाइज में आएंगे तो उनको अभी नहीं समझ में आएगा ना, एक्सरसाइज समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप ये प्ले लिस्ट में जा करके पूरे क्लास को देख लोगे बाबू, करण पीछे वाला क्लास देख लोगे, उसके बाद ये वाला तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा। 3y बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर इसमें दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। क्या इसको हल कर सकती हैं आप लोग, आकृति बन जाएगा ये क्वेश्चन, जिनसे बन जाएगा वो बनाएंगे, जिनसे नहीं बन रहा है वो बोर्ड पे देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखोगे बाबू, √2x बराबर माइनस में √3y लिख सकते हैं विवेक। उसके बाद x बराबर कितना होगा माइनस √3y बटा में क्या कर दीजिएगा, कितना हो गया 2। अब ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब फिर क्या लिखोगे बनी, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या दिया है 3x माइनस √8y बराबर में क्या कर दीजिएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे बाबू, √3 का 3 हो जाएगा, x के जगह पर आपको क्या लिखना है माइनस √3y और बटा में √2। फिर लड़का क्या हल्ला कर रहा है तुम लोग, फिर माइनस में √8y बराबर क्या होगा बताओ, इधर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन करिएगा तो क्या होगा, कम से कम जब समझा रहे हैं तो देखो इधर, उसके बाद लास्ट में कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। √3 और √3 जब गुना करोगे तो कितना होगा बाबू, केवल एक 3 मिलेगा, 9th क्लास में पढ़े हैं ना कि हाँ -3 हो जाएगा, -3y और बटा में क्या हो जाएगा √2 माइनस √8y बराबर कितना हो गया 0। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब इस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना, एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2, तो यहाँ पर हो गया -3y माइनस, अब ये 1 से भाग करिएगा तो कितना बार में कटेगा √2 बार में, और √2 का गुना √8 में करिएगा तो कितना होगा बनी √16y हो जाएगा और बराबर 0। अब हम कर रहे हैं, आपको समझाना भी तो है, तो यहाँ पर आपका कितना होगा बनी, यहाँ पर हो रहा है कि -3 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 4y बटा में √2 बराबर में क्या हो गया 0। 16 के लिए हम क्या लिखे हैं, रूट हट सकता है ना, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा बाबू, दोनों को जोड़िएगा तो माइनस में 7y और 0 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, क्रॉस गुना करिएगा तो ये √2 कहाँ जाएगा बने 0 में, तो लकी बताइएगा 0 में जब √2 से गुना करिएगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में जब 0 से गुना करिएगा 0 हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया y बराबर 0 बटा -7
और ये भी है कि जीरो में किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि यहाँ पर क्या समझे आप बाबू, y का मान कितना आया, y का मान कितना आया, जीरो। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब क्या लिखिएगा आकृति, y का मान, हाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 कहिए या 3 कहिए, क्योंकि एक ही से तीसरा का बना है। रखने पर तो यहाँ पर देखो तो बाबू, ये √3x माइनस में √8y बराबर में कितना हो गया, जीरो। हम √3 क्या है, अच्छा वो सॉरी ये सेकंड ले लिए हैं, फर्स्ट में रखना था। तो √2x प्लस में 3y बराबर में क्या हो गया, जीरो। तो ये √2x का √2x हो गया प्लस, अब हम क्या लिखेंगे मधु, 3 गुने क्या करिएगा, y का मान कितना आया है, y का मान, तो यहाँ पर जीरो ना रखिएगा, बराबर जीरो। अब क्या हो गया, √2x प्लस में कितना हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो। अब इसके बाद क्या होगा, कंस √2x बराबर कितना हो गया, जीरो। तो x बराबर कितना हो गया बाबू, जीरो बटा √2। और आप ये भी जानते हैं कि जीरो में किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी कि x का भी मान आ रहा है जीरो और y का भी मान क्या आ रहा है, जीरो। बोलिए किनको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, कहाँ दिक्कत है बोलिए। x का मान यहाँ वाला, x का मान समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 क्या था, √3x माइनस √8y बराबर, यहाँ पर कर दिए, तो ये √3x का √3 कर दिए, x के बदले में ये वाला मान आया है, तो x के लिए हम कितना लिखेंगे, माइनस √3y बटा में √2। तो इस x के जगह पर इतना वैल्यू लिख देंगे, फिर माइनस में कितना है, बराबर जीरो। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है। अब यहाँ पर देखिए, पहले इस 3 से गुना किए हैं, इसमें √3 और √3 जब गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, रूट हट गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने शो कर दिया यहाँ पर। अब √2 और 1 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। अब √2 से जब इसमें भाग करिएगा तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में, एक बार में कटेगा। और 1 का गुना फिर किस में करिएगा, √3 में, और सॉरी 3y में, माइनस 3y यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 1 से जब भाग करिएगा इसमें, √2 बार में कटा, और √2 का गुना कहाँ फिर करिएगा, 8 में, तो ये कितना हो गया, √16 हो गया। और 16 के लिए जब रूट से बाहर करिएगा तो क्या आ जाएगा, कितना, तो माइनस 3y माइनस 4y बटा √2 बराबर क्या हो गया। अब इसके बाद ये कितना हो गया दानिश, कितना हो जाएगा, 4 और 3 दोनों जोड़िएगा 7y, और ये 2 कहाँ चला गया, जीरो के पास गुना होने के लिए, और ये वाला 1 7 के पास आकर के गुना हो गया, यानी कि -7y बराबर जीरो। तो y बराबर कितना हो गया, 0 बटा 7, यानी कि 0 में 7 से भाग करिएगा तो कितना हो गया, 0। और फिर उसके बाद लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो √3x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x प्लस √3y के जगह पर कितना लिखना है, बराबर 0। 0 से √3 में गुना करिएगा तो कितना हो गया, फिर बराबर 0 हो गया। अब बचा क्या, √2x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 0 बटा √2, यानी कि इसका मान कितना आ गया। बोले यहां तक किसी को दिक्कत। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, 1 नंबर का 4 नंबर, ठीक है उधर वाला रुके है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है दिया है, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3, इधर हो गया -2, ठीक। और दूसरे का इक्वेशन है बाबू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, x बटा 3 प्लस में y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, उसको मना करिए।
अब यहाँ पर फिर क्या करोगे बाबू, एलसीएम निकालोगे। दो इक्वेशन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट का चौथा। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालिएगा। 4, सॉरी गलती कर दी। अच्छा, पांचवा करा दिए तो छठा है, तो एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब आगे इसको क्या लिखिएगा, 2 से भाग करिएगा इसमें, तो कितना हो गया 3 बार में, और 3 का गुना कहाँ करिएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x माइनस में कितना 10y बराबर -2/1। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो रहा है बाबू, ये 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, सिंपल हो गया। यहीं पर फिर दूसरे का इक्वेशन का एलसीएम निकलेगा, हमें मिटा दिया, ये हो गया बाबू। सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन चल रहा है, इसका भी एलसीएम कितना हुआ, कितना, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13/6। क्रॉस गुना करिएगा, क्रॉस गुना करिएगा तो 2x प्लस में 3y बराबर 13/6, और ये 6 हम इस 6 को ऊपर नहीं ले गए हैं, क्योंकि अगर ले जाते हैं तो डाटा बड़ा हो जाता है, इसको बटा में ही छोड़ दिए। और यहाँ वाला जो 6 था उठ करके यहाँ पर आ गया, तो 6 से 6 हम क्या कर दिए, कटा देने से डाटा मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यहाँ पर हुआ 2x प्लस में 3y बराबर में कितना हुआ बाबू, 13। इक्वेशन नंबर कितना हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको फिर से उसी विधि से हल करिएगा, तो क्या लिखोगे बाबू, क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 9x माइनस 10y बराबर -12 हुआ। तो 9x बराबर कितना हुआ बाबू, 12 प्लस में कितना 10y होगा, 10y होगा। अब आगे क्या लिखिएगा, x बराबर कितना हुआ, 12 माइनस 10 सॉरी प्लस 10y बटा में कितना हो गया, इक्वेशन नंबर कितना हुआ, कितना, थर्ड। अब क्या लिखिएगा दानिश, ए लड़की देखो क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण आपका 2 क्या निकाले थे, कितना लिखे थे, 2x प्लस में 3y बराबर 13, समझे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू, 2x का 2x प्लस में y का मान कितना निकाले, सॉरी x से क्या ना मान निकालना है, x के जगह पर कितना लिखना है, 12 प्लस में 10y बटा में 9, और फिर प्लस में कितना 3y बराबर में 13। बोले किसी को दिक्कत अगर हो तो, नहीं सर, सबको समझ में आ रहा है। दायित्व बताओ क्या करेंगे उसके आगे, हमको लग रहा है ना कि तुम दोनों है ना लड़कियों को मैंने फेल याद दोगे बात करने के मामले।